तो एपिसोड 1 में हम जीउन को देखते हैं जो उसके बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का आज बर्थडे था और साथ ही जीउन थोड़ी नर्वस भी थी क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करना था। और कुछ ही टाइम बाद जीउन को उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वो आज नहीं आ पाएगा क्योंकि उसको कुछ काम था। अब कहानी शिफ्ट होती है 8 महीने बाद जहाँ जीउन अपने ऑफिस जा रही होती है। अब जीउन को थोड़ी भूख लगी थी इसीलिए वो एक शॉप पर रुककर कुछ खाने लगती है। तभी उसका कलीग वहां पर आता है। अब उसका कलीग जीउन को बताता है कि खांग शियू वापस आ रहा है, पर जीउन कहती है कि वो खांग शियू को नहीं जानती। तभी उसका कलीग उसे बताता है कि खांग शियू वही आदमी है जो उसने काफी जल्दी यानी किसी 5 साल में ही उस कंपनी में उसने प्रमोशन हासिल कर लिया और अब वो मैनेजर की पोस्ट पे है। और वो साथ ही ये भी बताता है कि वो ऐसे ही मैनेजर नहीं बना है, उसने काफी लोगों को नीचे ढकेल कर वो ऊपर आया है। यहाँ पर जीउन के मन में खांग शियू के लिए एक बुरी इमेज बन जाती है। जीउन ऑफिस पहुंचती है। यहाँ उसे पता चलता है कि सेयुंग जिसमें जीउन काम करती थी उसकी एक प्रोडक्शन फैक्ट्री के रिसर्च टीम और फैक्ट्री स्टाफ के बीच में कुछ इशू चल रहा था जिसकी वजह से उनका जो टेस्ट प्रोडक्शन था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तभी जीउन की प्रोडक्शन प्लानिंग टीम का जो मैनेजर है जिसका नाम का यंग सम है वो उसे ऑर्डर देता है कि तुम ग्वांजू फैक्ट्री जाओ और वहां का प्रोडक्शन स्टार्ट करवाओ। यहाँ पर जीउन मैनेजर को बोलती है कि उसे काफी टाइम लगेगा जिसकी वजह से जो मैनेजर है उसे हेलीकॉप्टर के थ्रू वहां पर भिजवाता है। अब जीउन फैक्ट्री पहुंचती है। यहाँ वो देखती है कि रिसर्च टीम जो है वो फैक्ट्री स्टाफ को स्फीयर आइस की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए बोल रही होती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो स्फीयर आइस है ये भी अल्कोहल में मिलाई जाती है, बट ये नॉर्मल आइस क्यूब से थोड़ी अलग होती है क्योंकि ये नॉर्मल आइस क्यूब से थोड़ी लेट घुलती है जिसकी वजह से जो अल्कोहल है उसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। तो चलिए कहानी पर वापस आते हैं। अब यहाँ फैक्ट्री स्टाफ जो है वो रिसर्च टीम को ये समझाने की कोशिश करता है कि जब मशीन थोड़ी नई होती है तो उस टाइम पे जो स्फीयर आइस बनती है उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है और वो काफी क्रिस्टल क्लियर नजर आती है। बट जैसे जैसे मशीनें थोड़ी पुरानी होती है, प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा होने लगता है तो इनकी क्वालिटी भी घटती जाती है जिसकी वजह से जो स्फीयर आइस है इसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी कम होती है। तभी जीउन वहां आती है और फैक्ट्री स्टाफ और रिसर्च टीम दोनों से बात करने लगती है। वो उन्हें ये समझाती है कि स्फीयर आइस की प्रोडक्शन क्वालिटी के वजह से हम टेस्ट लॉन्च को रोक नहीं सकते, इसीलिए वो उन्हें ये सजेस्ट करती है कि हम इसकी क्वालिटी को धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे बट हम पहले इसको लॉन्च कर देते हैं। तभी वहां पर खांग शियू आ जाता है। वो जीउन की बात से एग्री नहीं करता है और उन्हें कहता है कि हमें पहले इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए एंड देन बाद में इसे लॉन्च करना चाहिए। बट जीउन उससे कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो आगे निकल जाएंगे क्योंकि वो उनसे पहले स्फीयर आइस लॉन्च कर देंगे जिसकी वजह से उन्हें काफी लॉस झेलना पड़ेगा। तो खांग शियू का कहना यह है कि भले ही वो हमसे आगे निकल जाए लेकिन अगर हमने उनसे पहले इस क्वालिटी का स्फीयर आइस लॉन्च कर दिया तो हमें बाद में इसकी वजह से ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। और वो ये कह के चला जाता है और तब बाद में जीउन को पता चलता है कि हाँ ये वही खांग शियू है जिसकी बात उसका कलीग कर रहा था और वो ये सुन के हैरान हो जाती है और थोड़ा सा घबरा भी जाती है। यहाँ पर थोड़ी देर बाद जीउन उनको आइस स्पाइक्स का आइडिया देती है। ये सुनकर स्टाफ वाले थोड़े हंसने लगते हैं और उसे मजाक में ले लेते हैं और ये बात जो है खांग शियू भी सुन लेता है और वो लेकिन वहां से निकल जाता है। अब जीउन हेलीकॉप्टर से वापस जा रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि खांग शियू भी उसके साथ आने वाला है। ये सोचकर वो थोड़ा सा घबरा जाती है। अब हेलीकॉप्टर में थोड़े से फनी मोमेंट्स होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जीउन जो है वो काफी घबरा रही होती है क्योंकि मौसम में कुछ चेंजेस की वजह से हेलीकॉप्टर कुछ थोड़ा बहुत हिलने लगता है। यहाँ पर जीउन काफी एम्बैरेस हो जाती है। अब जीउन ऑफिस पहुंचती है। यहाँ पर उसका मैनेजर उसे काफी डांटता है क्योंकि उसने जीउन को ग्वांगजू फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट करवाने के लिए भेजा था बट जीउन वहां पर प्रोडक्शन रुकवा कर आ गई थी जिसकी वजह से मैनेजर ने उसको और उसकी जितनी भी टीम मेंबर्स थे उन सभी को इसका सॉल्यूशन निकाल कर एक रिपोर्ट तैयार करने का एक टास्क दिया जो कि उन्हें एक दिन में ही कंप्लीट करना था। अब जीउन अपनी रिपोर्ट तैयार करके निकल
जाती है। अब वो अपने रूम पर बैठकर बढ़िया से फ्राइड चिकन और बियर पी रही होती है और साथ ही अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी बात कर रही होती है। और कुछ ही देर बाद वो अपने पास्ट को याद करती है, जिस यहाँ हम देखते हैं कि जो गायुल है वो एक सिंगर है और जीयुन उससे इसी तरह से एक जगह पर मिली थी जहाँ पर गायुल जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहा होता है और जीयुन उसे देख रही होती है छुप छुप के। तभी गायुन वहाँ आता है और वो उसे एक फॉर्म थमा देता है जिसमें वो उसे कहता है कि तुम जो है हमारे बैंड में अप्लाई करो, जिसमें जीयुन भी अप्लाई करती है और वो थोड़े ही दिन में उनकी बैंड की मेंबर बन जाती है, जिसमें वो ड्रम प्ले किया करती थी। अब कुछ ही टाइम में गायुल और जीयुन जो है काफी करीब आ जाते हैं और इस तरह से उनके रोमांटिक पलों को जीयुन याद कर रही होती है। अब नेक्स्ट डे खांगशियू जो है वो ऑफिस आता है और वो टीम 1 के जो मेंबर्स है उनको अपना इंट्रो देता है कि वो जो है प्रोडक्ट प्लानिंग टीम 2 का मैनेजर है और वो साथ ही उन्हें कुछ रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए बोल देता है। नाउ कुछ टाइम बाद जीयुन और उसकी कलीग जो है वो कैफेटेरिया जाती है लंच करने के लिए। वहां पर दोनों मिलकर अपना ऑफिस प्रेशर, टॉक्सिक बॉस, इन सभी की बातें करते हैं। तभी जीयुन की मॉम का कॉल आता है, वो उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। अब जीयुन मैप की लोकेशन के अकॉर्डिंग वहां पर पहुंचती है बट उसे उसकी मॉम नहीं मिलती और तभी वो देखती है कि उसकी मॉम ने एक लड़के के साथ उसकी डेट अरेंज की थी। बट ये देखकर वो थोड़ी सी घबरा जाती है और कैफे से तुरंत बाहर निकलती है और उसकी मॉम को फोन ट्राई करने लगती है। तभी पीछे से खांगशियू आ जाता है वहां पर। अब जीयुन और जो उसके साथ डेट पे आया था वो दोनों बात करने लगते हैं। यहाँ पर खांगशियू जो है वो जीयुन के जस्ट सामने बैठा था। वो कुछ बातें जीयुन की सुन भी रहा होता है पर साथ ही उसको इग्नोर भी कर रहा होता है। यहाँ जीयुन उस लड़के को बताती है कि वो अभी भी उसके ब्रेकअप से उभरी नहीं है, जिसकी वजह से वो अभी शादी के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। ये सब कह के वो वहां से निकल जाती है। अब जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है वो वहां पर मिस चॉय से मिलती है, जिसको डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला होता है। वो कहती है उसके कलीग से कि जो मिस चॉय है वो उसे एज अ मेंटर और रोल मॉडल की तरह देखती है। अब मिस चॉय जो है वो जीयुन को अपना वेडिंग कार्ड देती है और उसे अपनी शादी में इनवाइट करती है। जीयुन काफी खुश हो जाती है और वो वहां से थोड़ा अंदर जाने लगती है और तभी सभी लोग उसे कांग्रेट्स करने लगते हैं, ये कह के कि तुम्हारी शादी होने वाली है, कांग्रेचुलेशंस। बट जीयुन थोड़ी सी शॉक हो जाती है क्योंकि उसने किसी को भी नहीं बताया था कि वो डेट पे जा रही है और साथ ही वो ये भी सोचने लगती है कि किसने इन सबको बताया है और वो अपने कलीग से पूछती है कि ये सब कि तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली कि मैं डेट पर गई थी। तभी उसका कलीग बताता है कि कंपनी फोरम के जो चैट बॉक्स है उससे उसे पता चला कि तुम डेट पर गई थी। ये देखकर जीयुन को ख्याल आता है कि शायद खांगशियू ने ही ये खबर फैलाई होगी क्योंकि उस टाइम पे कैफेटेरिया में उसके ऑफिस का सिर्फ एक ही बंदा था, वो था खांगशियू। अब जीयुन जानबूझकर खांगशियू के पास पहुंचती है जो कि वहां पर कॉफी बना रहा होता है और उससे पूछती है कि क्या तुम ही ने ये अफवाह फैलाई है। तो खांगशियू रिप्लाई देता है कि नहीं, मैंने ये अफवाह नहीं फैलाई है। और अब जीयुन उससे पूछती है कि क्या आप भी मिस चॉय की शादी में जाएंगे। तो खांगशियू ये सुनकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे जीयुन और उसका मैनेजर कू यंग साम जो है वो एक मीटिंग अटेंड करते हैं जिसमें उन्हें सभी डायरेक्टर्स और उनके सीनियर्स को एक रिस्पांस प्लान एक्सप्लेन करना था क्योंकि ग्वांगजू फैक्ट्री में टेस्ट प्रोडक्शन जो है वो रुक गया था, जिसके चलते मैनेजर ने उसकी टीम 1 को रिस्पांस प्लान बनाने की रिपोर्ट का बोला था। अब जैसे ही जीयुन जो है मैनेजर का जो प्लान है वो प्रोजेक्टर पे शो करती है तो वो देखती है कि जो प्रोजेक्टर पे प्लान शो हो रहा है वो उसी का बनाया हुआ था, जबकि एक दिन पहले मैनेजर ने जीयुन को बोला था कि तुम्हारा प्लान बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। ये कह के उसने उसके प्लान को रिजेक्ट कर दिया था बट आज के दिन वो उसी का प्लान जो है वो सबके सामने प्रेजेंट कर रहा है। ये देखकर जो जीयुन है उसको काफी गुस्सा आ जाता है और वो 1-2 स्लाइड के बाद ही उसके प्रोजेक्टर को रोक देती है कुछ एरर शो करते हुए। अब मैनेजर खांगशियू जो है वो मैनेजर कू यंग साम से कुछ सवाल पूछने लगता है ताकि वो उससे उसका नॉलेज चेक कर सके क्योंकि मैनेजर खांगशियू को ये समझ आ गया था कि वो रिस्पांस प्लान जो है वो कू यंग साम का था ही नहीं, वो था जीयुन का। इसीलिए वो मैनेजर यंग साम से सवाल पूछता है जैसे कि स्फीयर आइस क्या होती है, इसका काम क्या होता है। तभी मैनेजर कू यंग साम एक्सप्लेन करते हैं कि स्फीयर आइस जो है वो नॉर्मल आइस क्यूब्स के मुकाबले अल्कोहल में जब पहुंचती है तो वो थोड़ी धीरे मेल्ट करती है, जिसकी वजह से अल्कोहल
का जो टेस्ट है वो बरकरार रहता है और उसका कहना यह था कि हमें टेस्ट जो लॉन्च है उसको रोकना नहीं चाहिए। तभी सेयुंग कंपनी की जो प्रेसिडेंट है वो खांग शियू से पूछती है कि आपकी इस मामले में क्या राय है। तो खांग शियू ने एक एग्जांपल दिया कि जैसे कि जो लग्जरी बैग्स होते हैं लोग उसे इसलिए नहीं खरीदते हैं कि उनका फंक्शन अच्छा है, वो उसे इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनका एस्थेटिक जो है यानी कि वो काफी ब्यूटीफुल लगते हैं और उनकी जो डिजाइन है वो काफी रेयर होती है। इसी वजह से लोग इतने पैसे देके लग्जरी बैग्स खरीदते हैं और इसीलिए हमें स्फीयर आइस की क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देना होगा, जिसकी वजह से लोग नॉर्मल रेफ्रिजरेटर की बजाय एक स्फीयर आइस बनाने वाला रेफ्रिजरेटर खरीदेंगे। अब मैनेजर कू यंग साम इनकी बात को अपोज करते हुए कहते हैं कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो स्फीयर आइस की क्वालिटी को और ज्यादा बढ़ा सके। तभी खांग शियू जो है वो जियून से ये सवाल पूछता है कि आप बताइए कि स्फीयर आइस की क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, पर जियून जो है वो वहाँ शांत रहती है और कुछ भी नहीं बोलती। ये देखकर प्रेसिडेंट वापस से खांग शियू से पूछती है कि आपकी क्या राय है, हमें टेस्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं। तो खांग शियू का यहाँ पर कहना था कि उन्हें स्फीयर आइस का जो रेफ्रिजरेटर है उसका प्रोडक्शन बंद करना होगा। तो प्रेसिडेंट उससे कहती है कि इनसे उनका काफी नुकसान होगा। तो खांग शियू का कहना यह है कि अभी जो नुकसान होगा वो थोड़ा कम होगा, बट ये सब लॉन्च करने के बाद इतना सब कुछ, इतने सारे रेफ्रिजरेटर प्रोडक्शन करने के बाद जो खर्चा आएगा और उसके बाद जो लॉस होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। इसी वजह से हमें ये लॉन्च अभी रोक देना चाहिए और मीटिंग यहाँ पर खत्म हो जाती है। मीटिंग से जियून काफी गुस्से में बाहर निकलती है और खांग शियू भी उसके पीछे आता है और उससे पूछता है कि तुमने मीटिंग में जवाब क्यों नहीं दिया था। तो जियून बोलती है कि उसे जवाब नहीं पता था और वो वहां से चली जाती है, पर वो अपनी डायरी पीछे भूल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में जियून अपने कलीग से मिस चॉय की शादी के लिए लिफाफे कलेक्ट कर रही थी और उसे खांग शियू से भी लिफाफा लेना था, बट जैसे ही खांग शियू आता है वो थोड़ा नर्वस हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब जियून बस स्टैंड पर बैठी थी, तभी खांग शियू वहां आता है और उसे उसकी डायरी लौटाता है। जियून उसे थैंक यू बोलकर बस में बैठ जाती है। तभी खांग शियू वहां खड़े होकर कुछ सोचता है और थोड़ी देर बाद वो भी बस में बैठ जाता है, पर वो जानबूझकर जियून के पास बैठता है। यहाँ पर जियून थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और ये सोचती है कि बस में इतनी सारी सीट खाली है पर ये यहाँ पर आकर ही क्यों बैठा। कुछ देर तक दोनों साइलेंट रहते हैं। फिर खांग शियू जियून से बोलता है कि तुमने जो डायरी में अपने आइडियाज लिखे हैं वो काफी अच्छे हैं और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम्हें काफी स्टार्स देता। फिर जियून शियून से पूछती है कि आप मिस चोई की शादी में क्यों नहीं जा रहे। तो यहाँ पर शियून बताता है कि वो अपनी एक्स की शादी में जाकर क्या करेगा। तो यहाँ जियून को समझ आता है कि मिस चोई खांग शियू की एक्स है, इसीलिए वो उनकी शादी में नहीं जा रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियून जो है उसने अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रखे थे बहुत सारे, जिसका वो जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए उसने लास्ट में ये भी टेक्स्ट कर दिया था कि अब हम ब्रेकअप करते हैं और उसका भी जवाब उसे अभी तक नहीं मिला था। नेक्स्ट सीन में खांग शियू जियून को एक जगह पर बुलाता है, वो उसके फ्रेंड का बार था। यहाँ पर दोनों साथ में ड्रिंक लेते हैं। खांग शियू बताता है कि उसे प्रोजेक्ट से निकाल दिया है क्योंकि उसने मीटिंग में प्रोडक्शन रोकने के लिए कहा था और इसी तरह उनकी कुछ बातचीत चलती है और तब तक कर जियून काफी ड्रंक हो चुकी थी, इसीलिए खांग शियू उसे घर तक ड्रॉप करने जाता है और इसी रास्ते के बीच दोनों काफी खुलकर एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ पर जियून खांग शियू को काफी कुछ अपने बारे में बताती है, लाइक उसके रिलेशनशिप के बारे में, उसकी जॉब फ्रस्ट्रेशन के बारे में और बहुत कुछ। और लास्ट में वो खांग शियू को अपने घर पर इनवाइट करती है सोने के लिए क्योंकि वो काफी ड्रंक हो चुकी थी, बट खांग शियू उसे मना कर देता है और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।